नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस या फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को लेकर हमने एक सीरीज चलाई है और उसमें जैसा कि आप जानते हैं हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो हैं डॉक्टर सुशील बजाज। डॉक्टर सुशील बजाज स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस, इन सब में बहुत महारत रखते हैं। इनकी इनफैक्ट द PhD दैट ही हैज डन इज ऑन द सेम टॉपिक। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनकी लिखी हुई किताबें भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में MBA और MCOM के छात्रों के लिए वो विश्वविद्यालय उनका अनुमोदन करते हैं। दे आर प्रिस्क्राइब्ड एंड इट इज पार्ट ऑफ द कोर्स मटेरियल। तो अभी तक जो हमने वीडियो सर के साथ किए, क्रिप्टो करेंसी पे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, IPO अलॉटमेंट पे आपने काफ़ी उसको पसंद किया। आज जो है जिस समय बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, और जैसा कि आज सुबह मैंने इंडियन एक्सप्रेस में, माफ़ कीजिएगा, इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ा कि जो कॉस्मेटिक्स बेचने वाली दुकानें हैं, शैम्पूज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 दिनों में कोविड के कारण 60% सेल डिप हो गई। सो दैट इज द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग कि कोविड का इकोनॉमी पे क्या इशू होगा और कैसे चीज़ें चलेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नई नई नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाए। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, बोला जा रहा है कि इकोनॉमी की हालत खराब है। तो पहले तो हमारे जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं, हाउ डज इकोनॉमी वर्क? एक्चुअली इकोनॉमी होती क्या, काम कैसे करती है? देखिए, इकोनॉमी क्या है कि हमारे पास दो तरह की पार्टीज हैं। एक तरफ हमारे पास कंपनीज हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं जी, और दूसरी तरफ हमारे पास वो कंज्यूमर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं जी। और इन्हीं चीज़ों का साइकिल चल रहा है हमारा कि एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है कोई प्रोडक्ट को, सरकार को टैक्स भी दे रही है जी। जब प्रोडक्शन हो रहा है तो एक्साइज ड्यूटी है, जब हम परचेज करते हैं GST पे करते हैं, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है और उसी पैसे को फिर पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा रहा है और इसी साइकिल को बार बार चलाया जा रहा है जिसको हम इकोनॉमी के नाम से बुलाते हैं। जी। अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो बस एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच का रिलेशनशिप है ये। जी, तो बेसिक मॉडल इकोनॉमी का है और इसमें इतना आप जो है समझ गए होंगे, बहुत साधारण तरीके से इन्होंने बता दिया। डॉक्टर, नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन कि ये तो हमने इकोनॉमी की बात करी, अब इसमें साइकिल्स होते हैं कि आज वो लोग बोलते हैं दिस साइकिल इज नॉट, इकोनॉमिक साइकिल इज नॉट गुड। तो ये बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल्स क्या होती हैं? देखिए, बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल की बात करें तो क्या है कि अगर हम एक बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, पहले वो रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस बनता है, फिनिश गुड्स बनती हैं, फिर वो मार्केट में बिकता है, कई बार वो उधार पे बिकता है तो उसको फिर कैश में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस कैश से फिर से रॉ मटेरियल आता है और ये पूरा का पूरा साइकिल हमारा चलता चला जाता है। जी। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, कोविड के कारण क्या प्रॉब्लम आई है कि हम देख रहे हैं 2 बार पहले फेस कर चुके हैं, लॉकडाउन लग चुका है, तीसरा लॉकडाउन हमें लगता है लगने ही वाला है। अब इससे पूरा का पूरा बिजनेस साइकिल जो है हमारा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाता है और प्रोडक्शन रुक भी जाता है। दूसरा, कंपनी भी प्रोड्यूस करना पसंद नहीं करती क्योंकि लॉकडाउन में उनकी सेल भी काफ़ी डिप हो जाती है। जैसे अभी आपने बोला कि कॉस्मेटिक्स की सेल काफ़ी डाउन हो भी गई है, 60% डाउन हो गई है। तो इस कारण से एक तो प्रोडक्शन रुकता है। अब इसका इकोनॉमिक साइकिल पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, लॉकडाउन लगेगा, प्रोडक्शन रुकेगा, कंपनीज को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो लोगों को जॉब से निकालेगी। अब लोगों को अगर जॉब से निकालेंगे या लोगों को सैलरी कम देंगे या सैलरी कट करेंगे तो उनका पैसा कम होगा। पैसा कम होगा तो मार्केट के अंदर वो क्या होगा कि वो जब जाएंगे तो वो भी कम खर्चा करेंगे। और हमें समझने वाली बात है कि बिजनेस के अंदर क्या हो रहा है कि जो एक आदमी का खर्चा है वो दूसरे आदमी की इनकम है। वट एवर यू स्पेंड इनटू द मार्केट इट बिकम्स अर्निंग ऑफ समवन एल्स। और यही हमारा इकोनॉमिक साइकिल है। जब बिजनेस साइकिल डिस्टर्ब होता है तो इकोनॉमिक साइकिल ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है हमारा। यही पूरा का पूरा जो कोविड की प्रॉब्लम ही यही है, ये पूरा का पूरा साइकिल को बीच में रोक देता है और इससे फिर हमारी कंट्री को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कोविड हो या कोई और कारण हो, तो खास तौर से कोविड का, जैसा कि वैसे तो आपने बता दिया, पर फिर भी आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि खास तौर से कोविड के कारण इकोनॉमी को कितना हिट लग रहा है और क्यों लग रहा है? देख, कोविड के कारण तो हिट इसलिए लग रहा है कि बार बार लॉकडाउन हो रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब हो रही है साइकिल और पीछे हमने देखे कई बिजनेस हाउसेस तो बंद ही हो चुके हैं इस कारण से क्योंकि हर एक आदमी की कैपेसिटी है एक लॉस को बियर करने की भी, और इतनी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के अंदर काम होता नहीं है। हमने देखा कि जैसे लेबर को हमने फर्स्ट लॉकडाउन में देखा था कैसे लेबर अपने घर की तरफ भाग रही थी, कितनी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की है। और अभी शुरू हो गया मुंबई में मास एक्सोडस हो रहा है, निकल रहे हैं लोग
और रेस्टोरेंट्स जो है दिल्ली के वो कह रहे हैं कि हम किराया नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनको बिल्कुल है। और स्किल्ड लेबर बाहर जा रही है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो डर के हमारे वापस नहीं आते, उनको लगता है फिर से कोविड ना आ जाए, वो वापस नहीं आते। स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, स्कैरसिटी है, और अगर लेबर मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है। और ऑब्वियसली वो जो महंगाई है उसका इम्पैक्ट भी तो आम पब्लिक पे ही आ रहा है, वो ट्रांसफर तो हम पर ही होती है, तो इन्फ्लेशन भी रेज हो जाता है इसी रीजन से। तो कोविड का तो इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट है, और प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो रहे हैं, और कंपनीज भी बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो कुल मिला के कोविड का इकोनॉमी पे काफ़ी बुरा असर आ रहा है। नाउ डॉक्टर साहब, द बेसिक पॉइंट इज दैट पीपल वांट टू नो कि जैसे कोविड खत्म हो गया जी, कोविड को 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो भी लगेगा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद में क्या होगा जी, कितना लंबा समय लगेगा इकोनॉमी को रिकवर करने में, होगी नहीं होगी, व्हाट विल हैपन? देखिए मैं आपको ना ये इसका क्वेश्चन का जवाब कई सारे ग्राफ्स की मदद से देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमारे पास है एक वी शेप ग्राफ। ये टोटली डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा है। तो जैसे आप ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ वी शेप है, तो एकदम पहले डिप आता है और एकदम फिर वो ऊपर चला जाता है। तो हाँ, तो ये जो इस तरह की रिकवरी इकोनॉमी में देखने को मिलती है। बट ऐसी रिकवरी जो होती है ना, वो जो हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है, इसके बिना हम रह नहीं सकते। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ठीक है, हम बाहर नहीं निकल पाए, हम नहीं ले पाए। जब नॉर्मलाइज हो जाएगी चीजें, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, उनके केस के अंदर तो हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये हम लोग अब फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। 1953 के अंदर यूएसए ऑलरेडी इसको फेस कर चुका है, और हिस्टोरिकल डाटा कहता है कि जो हमारी एसेंशियल आइटम्स होती हैं उसके अंदर हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिलती है। दूसरा केस हमारे पास क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक होती है हमारे पास यू शेप रिकवरी। जो यू शेप रिकवरी है ना कहीं हम उस सिचुएशन को इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। जैसा आप ग्राफ में देखते हैं कि यू शेप कैसा है कि पहले वो डाउन जाता है, फिर वो ऊपर आता है, लेकिन जब वो ऊपर आता है, जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वो स्लिपरी से होते हैं। वो स्लिपरी का मतलब क्या है, वो कोशिश करता है ऊपर आने की, फिर से डाउन चला जाता है। उसके पीछे का रीजन यही है कि थोड़ा सा इकोनॉमी रिकवर करने की कोशिश करती है, वो कोविड का वायरस म्यूटेट कर जाता है, एक नया वायरस निकल कर आ जाता है, फिर से लॉकडाउन लग जाता है। तो मतलब हम रिकवरी की तरफ जा रहे थे, एक नया वायरस आया, वो जो नया वायरस है ना, वो स्लिपरी पोजीशन, वो हमें फिर गिर रहा है नीचे। तो कहीं ना कहीं हमारी जो सिचुएशन है वो यू शेप रिकवरी की इस टाइम है। और ये कितना लंबा वक्त चलेगी वो डिपेंड करता है कब तक कोविड को हम फेस करेंगे। इसके बाद आती है हमारे पास डब्ल्यू शेप रिकवरी। देखिए उसमें क्या होता है, जैसे कि आप ग्राफ में देख रहे हैं कि पहले वो डिप आता है, जैसे हमने देखा बिकॉज ऑफ कोविड एकदम रिसेशन आ गया, लॉकडाउन लग गया, और फिर ना गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट देती है लोगों को। जो पैसा लोगों के पास आता है, फिर वो उसको फर्दर मार्केट में स्पेंड करते हैं। और जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो आप पैसा स्पेंड कर रहे हैं वो दूसरे पर्सन की इनकम बन रही है, तो थोड़ी रिकवरी आती है। फिर वो पैसा खत्म हो जाता है और वही कोविड की सिचुएशन फिर से आती है, फिर से डाउन चला जाता है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के सपोर्ट के कारण वो थोड़ा थोड़ा रिकवर करता है। और ऐसा यूएसए ने फेस भी किया है 1980s के अंदर। जैसे एक बार वो रिकवर किया था, 1-2 साल के लिए रिकवर किया, फिर वो वापस से उसमें डिप आ गया। और चौथी पॉसिबिलिटी विच इज द वर्स्ट वन, दैट इज एल शेप रिकवरी। हॉकी स्टिक की तरह, अगर आप ग्राफ में भी देख रहे होंगे कि बिल्कुल एल का शेप बनाता है, बिल्कुल डिप आता है और बहुत लंबे वक्त तक ये रहता है। जापान ने ये फेस किया है 1990s के अंदर। अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो 10 साल मान के चलो कि हम इस सिचुएशन को फेस करेंगे। और ये तब होगा अगर लगातार ये कोविड की पोजीशन हमारे सामने आती है, स्पेशली हमारी कंट्री के लिए, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ये कुछ एक पॉसिबिलिटी है हमारे सामने, जहाँ जो इकोनॉमी के रिवाइवल से रिलेटेड हो सकती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम बाकी मॉडल्स की तो नहीं, लेकिन एल शेप्ड जो है वो इकोनॉमिक स्थिति हमारे सामने ना आए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी द वर्स्ट। अब डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि गवर्नमेंट्स, आम लोग, आम बिजनेसमैन, ये सारे के सारे कोविड-19 की इस चीज़ के कारण जो इकोनॉमिक सिचुएशन पैदा हो रही है, उससे डील कैसे करें? हाउ टू फाइट विद इट? उसका हल क्या ढूंढे? देखिए मुझे लगता है कि आम पब्लिक से पहले तो गवर्नमेंट को ही इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। और अगर हम पुराने जो ऐसे केसेस जो कंट्रीज ने फेस किए हैं, तो जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि साउथ कोरिया ने 2008 और 9 के अंदर ऐसा ही क्राइसिस फेस किया था। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो जो एक तो कंपनीज है ना, वो अट्रैक्ट होती है हमारी कंट्री में आने के लिए। ऐसा हुआ भी है, कई सारी चाइना में कंपनीज जो इंडिया में शिफ्ट हुई हैं। जैसे एक शूज़ की बड़ी फेमस कंपनी थी, वो चाइना से इंडिया में यूपी में आ गई है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो है, गवर्नमेंट को क्या करना होगा, यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे ध्यान देना होगा। अभी क्या हो रहा है कि हम ना सब्सिडाइज फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज फूड, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको डायरेक्टली मनी ट्रांसफर करना चाहिए।
वो पैसा जब मार्केट के अंदर खर्च होगा तो वही वाली बात, फिर लोगों की इनकम होगी, एक तरह से हमारी जो साइकिल है वो ट्रैक पर आएगा। एक बड़ा सिंपल सा रूल होता है, इकोनॉमी अगर रिसेशन में हो तो कहा जाता है लोगों को स्पेंड मनी। अगर आप पैसा स्पेंड करेंगे तो कोई प्रोडक्ट बिकेगा, वो बिकेगा तो नया प्रोड्यूस होगा, नया प्रोड्यूस होगा तो लोगों को नौकरी मिलेगी और वापस वो साइकिल फिर से ट्रैक पर आना शुरू हो जाएगा। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पे ध्यान देना जरूरी है। हमें गिग इकोनॉमी पे ध्यान देना पड़ेगा, लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, फ्रीलांसर एक्टिविटीज हो रही है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। डिजिटल आजकल होते जा रहे हैं। मैं जनरली एक टर्म यूज करता हूँ, यू वर्क हार्ड व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए ग्राउंड, यू वर्क स्मार्ट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ए क्लाउड। तो आजकल जैसे कोविड में सिचुएशन देख रहे हैं तो डिजिटल होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो कुछ ये सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान दें तो हम बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। जी, आपने सही कहा साउथ कोरिया के बारे में। मैं 2016 दिसंबर में यूनिवर्सिटी के न्योते पर वहाँ गया था और मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मेरे को तो मालूम नहीं था कि वहाँ पर भी बुलेट ट्रेन है जो कि 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। एंड जो इंचियोन एयरपोर्ट है डॉक्टर साहब, वहाँ जो मेट्रो चलती है दैट वाज 7 लेवल्स लोअर देन द ग्राउंड, मतलब 7वीं बेसमेंट में से मेट्रो शुरू होती है। तो ये बात सही है। और साउथ कोरिया की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोविड के कारण जो स्थिति आपके सामने आप फेस कर रहे होंगे उसके कुछ ना कुछ आपको जवाब मिले होंगे। एंड डेफिनेटली वी विल कीप टॉकिंग टू डॉक्टर साहब मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ इश्यूज। तो इस वीडियो से आप हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी इस चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।